क्या नाम है मैम आपका और कहाँ से आए हैं? नेहा, नोएडा से आए हैं। अच्छा, क्या एज है आपकी मैम? 40। तो अभी आपने डॉक्टर बी आर सर की टीम से कांटेक्ट किया, उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे बैक में कमर पर सिस्ट हो गई थी, जो बढ़ती गई थी धीरे धीरे। उसमें ब्लड पास जाता था, जिसकी वजह से बहुत दर्द रहता था, सो नहीं पाते थे। तो कई हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने सबने सर्जरी बता दी थी। फिर उसकी बढ़ते बढ़ते, क्योंकि जिस भी डॉक्टर को दिखाया, फोर्टिस में दिखाया हमने, वहाँ पे मेदांता में भी दिखाया, और एक और नोएडा में एडवेंट के पास एक बड़ा फेलिक्स हॉस्पिटल है, वहाँ भी दिखाए हम। तो सब जगह बोले कि सर्जरी होगा इसका। तो सर्जरी एक बार करा भी ली। फिर यहाँ शादरा में दिखाया हमने, जीटीबी हॉस्पिटल है शादरा में, वहाँ पे तो वहाँ सर्जरी कराई थी। पर फिर वो वापस से 1 साल बाद फिर से आ गई, फिर से उभर गई। अब फिर दिखाया तो फिर बोले कि वापस से ही सर्जरी होगी, अभी रुकिए थोड़ा टाइम। तो बार बार वो उभरती थी, और एक ही उन्होंने इलाज बताया था, सर्जरी। तो फिर किसी फ्रेंड ने बताया, डॉक्टर बीआरसी के वीडियो भेजे, तो वो देखने के बाद फिर हमको थोड़ा ट्रस्ट आया। फिर डाइटिशियन काजोल और डॉक्टर अंजू शर्मा जी के क्लिनिक पे हम गए। फिर वहाँ पे हमने दिखाया। उन्होंने मार्च 2026 में मैंने दिखाया था। तो 1 महीने उन्होंने जो भी डीआईपी डाइट दी, प्रोटोकॉल दिया, और एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर थेरेपी भी साथ में ली। तो 1 महीने में ही मेरा वो पूरा सूख गया, जो सिस्ट था पूरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या क्या कुछ खास प्रोटोकॉल्स डॉक्टर अंजू जी और या डाइटिशियन काजोल दी द्वारा किए गए, तो कुछ बताना चाहेंगे? डीआईपी डाइट के साथ जो नीम क्या थेरेपी जो बोलते हैं, नीम का हमने, हाँ, वो इनटेक करना, नीम के पत्ते खाना, नीम के पानी से नहाना, उसका साबुन यूज करना, वो सब था। और बाकी एक्यूप्रेशर ये हम मतलब वीकली करते थे, इसका लेते अभी भी लगाया हुआ है, क्योंकि वो अभी भी ले रहे हैं हम कंटिन्यूएशन में। तो सब चीज़ मिलके फेथफुली थोड़ा हमने इसको पॉजिटिवली। अभी पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं या कितने परसेंट? पूरी तरह से रिकवर है, पूरी तरह से सूख गई है। तो मेरे साथ डॉक्टर अंजू जी भी हैं, जिन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया। उनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। मैम, थोड़ा आप इधर आ जाइए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी एक ऐसा पेशेंट जिसको कैंसर बता दिया गया और इतनी बड़ी परेशानी में थे, आपने कुछ महीनों में ही ठीक कर दिया। क्या कुछ खास इनके ट्रीटमेंट में किया? और खासकर जो इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोग सुन रहे हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, वो कैसे ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर बीआरसी जो आज के युग के हैं, जैसे हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, तो वर्तमान के चंद्रशेखर आजाद ही हैं। चंद्रशेखर आजाद गुलामी से छुटकारा पाना चाहते थे अंग्रेजों के लिए, लेकिन ये अंग्रेजी दवाइयों से छुटकारा दिलाने के लिए मुहिम जगाए हुए हैं। और जितने भी पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं बहुत परेशान आते हैं, जो एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे हैं, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, कैंसर जैसी डिजीज 4th स्टेज पे आ जाते हैं। तो जो एक नोटिसेबल बात है, वो मैंने जो देखी, आज भी मैंने देखी प्रोग्राम में, जो डॉक्टर बीआरसी सर के क्लिनिशियन है, एमबीबीएस डिग्री लिए हुए, जो कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते, जो डॉक्टर बीआरसी सर के क्लिनिशियन बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि 4th स्टेज का जो कैंसर है वो भी ठीक कर रहे हो, तो वो काबिले तारीफ है। ये सर डॉक्टर बीआरसी सर के ही सारे गाइडेंस के उससे कर पा रहे हैं सब, तो ये बहुत काबिले तारीफ है। तो सर को तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अभी जो पेशेंट हम ठीक कर पा रहे हैं, जितने एक्यूप्रेशर थेरेपी में पहले देती थी, सर का डीआईपी डाइट जब से शुरू किया है, अभी इन्हीं पेशेंट का जो हमने ठीक किया, जो सर्जरी कर दी गई थी उसके बाद भी पोस्ट डिस्चार्ज हो रहा था, फिर से नॉड हो गई 1 साल बाद, तो वो कैंसर डिटेक्ट होने वाले चांसेस थे। बट नीम थेरेपी जब इस पे लगाई गई, नीम थेरेपी के 2-3 दिन बाद ही उसमें फर्क आना शुरू हो गया। तो सर का जो मुहिम जगाई हुई है कि नेचर से जुड़ो, तो ये बहुत ज़रूरी है, सभी से फॉलो करें। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि सर की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन्हें ध्यान से देखिए, और इनके जो प्रोटोकॉल हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करिए। सर का तो यही कहना है कि मेरे पास ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वीडियोज़ देखें और अपने डॉक्टर खुद बनें। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसा कि मैम ने बताया, नोएडा में शायद आपका डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक है, जहां पर पेशेंट को आप ठीक करते हैं। एक पेशेंट तो हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से देख लिया। और किस किस तरह की बीमारी के पेशेंट ठीक हो जाते हैं, ये आपके एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर और इसके साथ साथ डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल्स है? अभी पैरालिसिस के पेशेंट हैं हमारे पास में, जो 10-10, 12-12 साल से बेड रिडन है, बच्चे हैं, ऑटिज्म के बच्चे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि बच्चों के कान में डिस्चार्ज हो रहा है, ऑपरेट बता दिया है, स्पाइन की सर्जरी बता दी गई है, लेडीज से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी है, या फिर वो यूट्रस रिलेटेड कोई भी ट्यूमर्स वगैरह है जिनको सर्जरी के बता दिया गया है।
तो इतनी बड़ी बड़ी डिजीज और कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग्स कैंसर, इतनी बड़ी बड़ी डिजीज हैं जो साथ में हम एक्यूप्रेशर थेरेपीज करते हैं, उसके साथ में हम DIP डाइट और नीम थेरेपी, ये सब प्रोटोकॉल DIP डाइट वगैरह देते हैं। उससे 100% रिलीफ मिल जाता है उनको, और बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। रोते हैं पेशेंट आकर दूर दूर से, बोलते हैं कि हम सालों से अपने घर जमीन बेच रहे थे और अभी बहुत कम खर्चे में हम ये सही हो पा रहे हैं। तो एक देवदूत की तरह काम कर रहे हैं डॉक्टर BRC। जितना उनको थैंक्स बोला जाए उतना कम है।